अंदर वो तूफान सिंह को अरेस्ट करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। महाराज आधे दिन हम लोग इंतजार करते हैं और अर्जुन सिंह गया है तो खाली हाथ नहीं आएगा। थोड़ी देर आओ इसके आने का इंतजार करते हैं। महाराज तूफान सिंह बिघड़ में गिरफ्तार किया गया और महाराज तूफान सिंह के सारे साथी बिघड़ में मारे गए। सिर्फ अकेला बचा तूफान सिंह और हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। सिपाही तूफान सिंह को ले आओ। ये तूफान सिंह कोई नेक इंसान लगता है, इसके पीछे कोई छुपा राज है, क्योंकि इसी बातों से ऐसा लग रहा है। और हुजूर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि तूफान सिंह को कम से कम सजा आप दें। हमें यकीन है कि एक नेक इंसान है, इसके पीछे कोई राज है, इसे मौत की सजा हुजूर ना दिया जाए। घबराओ नहीं, तूफान सिंह के हक में जो कुछ उचित फैसला होगा वो मैं करूंगा। हाँ हुजूर। तूफान सिंह अब तो तुम्हें कुछ दिन जेल में रहना होगा, और हाँ जब जेल से बाहर आओगे तो मैं फिर मुलाकात करूंगा। अर्जुन सिंह, बलि का बकरा तो बना दिया, फिर ये बकरा कितने दिनों तक खैर मनाएगा अर्जुन सिंह? ऐसा नहीं तूफान सिंह, ऐसा नहीं। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अर्जुन सिंह जब शेर पिजड़े में होता है तो वो तो सिर्फ सर्कस का ही होके रह जाता है। जाओ अर्जुन सिंह, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत मेरी लेते जाओ। बोलो। बेटे, ये जो लिबास तुम्हारे बदन पे है, ये लिबास की हमेशा सलामती से देखना और इसकी इज्जत करना। तूफान सिंह, ये लिबास ही नहीं, मेरे जिस्म का कफन है। और हाँ, जिस वक्त ये वर्दी अपने जिस्म पर धारण किया है, सोच समझ कर और रिश्वत देकर नहीं, अपनी कुव्वत पर, अपने जज्बात पर। और ये लिबास बेटी धरती माँ का आंचल है, कभी अपने माँ के आंचल को उखड़ने मत दे। तूफान सिंह, हमें अच्छी तरह याद है कि मैं ऐसी वर्दी की शान के लिए मैं अपने आप को मिट सकता हूँ, अपने खानदान को मिटा सकता हूँ, लेकिन शान नहीं जाने दूंगा। I am proud of you, my son. I am proud of you. I believe you. बात तूफान सिंह, बात। महाराज, इस वक्त से मुझे तूफान सिंह को कम से कम आप सजा दें। हमें यकीन है कि तूफान सिंह कोई नेक इंसान है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। इस वक्त तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो, जाकर अपने बंगले पर आराम करो, और तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तूफान सिंह, मैं चल रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, मैं जेल में मिलने जरूर आऊंगा। May God bless you, my son. तूफान से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है?
जो कि तुम हवेली पर चढ़ाई करके हमें मारने की धमकी दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा क्या छीन लिया है जो कि तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम कौन हो? और ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ अर्जुन, कि सम्राट सूरसेन, कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मेरी जिंदगी को खार बना दिया? अरे तू तो बंगाल का एक गुजारे इंसान होता जिसकी औकात मेरे गेट पे पड़ी हुई मैटिंग की भी नहीं थी, जिस पर हमारे नौकरों के जूते उतारे जाया करते थे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तूने क्यों मेरी दुनिया उजाड़ दिया? जिस वक्त मेरी शक्ल को तुम देखोगे सूरसेन, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कौन हो तुम? पहचान मुझे, मैं कौन हूँ? पहचान मुझे। Oh my God! इसका मतलब कि तुम तूफान सिंह नहीं बल्कि इसी मुल्क के सम्राट जसवंत सिंह हो। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तू जब भी हमारे दरबार में आता था मैं तेरी इज्जत करता था। आज तूने उसका बदला मेरी जिंदगी से ले लिया। मेरी महारानी को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, सब कुछ तूने छीन लिया। तूफान सिंह, ये तुम्हारी रियासत हमारे नजरों में एक तिनके के समान 24 घंटे खटकती थी, और मैं जब भी तेरे पास मिलने के लिए आता था तो हम यही सोचते थे कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए कि तुम्हारे परिवार को और तुम्हें मिटा करके ये रियासत को अपनी हिरासत में कर ले। लेकिन आज तेरे सर का ताज हमारे सर पे है। इस ताज की अहमियत को रखते हुए हम तुझे एक मौका दे सकते हैं। जीवन दान तो नहीं देंगे, तेरे लिए मौत मुकर्रर है। मौत को छोड़कर एक वचन जो कुछ मांगना चाहता है तो मांग सकता है। ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज, इन्हें मौत की सजा मत दीजिए राजन, उनकी उम्र कैद दे दीजिए, लेकिन मौत की सजा खामोश! करण सिंह, अगर हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश किया तो सोच लो कि धक्के मारकर राज दरबार से बाहर निकाल दूंगा। करण सिंह, रहने दे बेटा, रहने दे। आज गधे की पीठ पे घोड़े की जीन पड़ गई है नहीं, इसलिए गधा भी अपना सुर बदलने लगा है। मेरे लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? एक वचन जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। हाँ, मांगूंगा। अगर तू मेरे ताज की इज्जत करता है तो मैं तुझसे एक वचन अवश्य मांगूंगा। बोलो, क्या मांगना चाहते हो? हमारे प्रेम नगर शहर के अंदर ऐलान करवा दे कि कल का राजा जसवंत सिंह और आज का वही डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उसे जिंदान में डाल दिया गया है। हुकूमत ने उसे मौत की सजा मुकर्रर कर दिया है। अगर कोई भी हमारा हमदर्द प्रेम नगर का आकर के मुझसे मिलना चाहता है तो मिला दे। शर्त ये होगी कि जिस समय वो मुझसे मिलने के लिए आएगा उस समय ना तो तेरा कोई सोल्जर होगा, ना तो तेरा कोई क्लींस होगा, ना तो कोई तेरा लीडर होगा, ना तो तेरा कोई कॉर्टियर्स होगा। सिर्फ मैं रहूंगा और मुझसे मिलने वाला मेरा हमदर्द होगा
वो भी नकाबपोश में होगा। अगर देना चाहता है तो दे डाल। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो। करण सिंह, देख बेटा, ये बंगाल का रहने वाला आज अपने ही सम्राट को मारने जा रहा है। मेरी तो दुनिया पहले उजाड़ दिया, आज मुझे भी मौत की सजा दे रहा है ये। जाओ, इसे ले जाओ। मंत्री करण सिंह, महाराज, हमारे रियासत के चारों तरफ ऐलान करवा दो कि डाकू तूफान सिंह वो हवेली पर चढ़कर महाराज को मारने की धमकी दिया है। वो सिपाहियों द्वारा अरेस्ट करवा लिया गया और उसे कल 10:10 पर उसकी फांसी होगी। और जो भी शख्स उससे मिलना चाहता है वो आकर के मिल सकता है, लेकिन शर्त होगी कि जो भी मिलने वाला आएगा वो नकाबपोश में आएगा। और रियासत के लोगों को यह नहीं मालूम होना चाहिए करण सिंह कि वो डाकू तूफान सिंह नहीं बल्कि इसी प्रेम नगर का सम्राट जसवंत सिंह। आज अगर लोगों को यह मालूम हो गया तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ आवाज उठाए। ऐलान करवा दो और उसके बाद कल इसकी फांसी होगी। वाह हुसैन वाह, बहुत आज इसी की हुकूमत में रहकर तुम राज करते हो। और जब मैंने उसकी जान के लिए भीख मांगा तो तुमने ऐसा जवाब दिया कि धक्के मार कर निकाल दूंगा। वक्त है तुम्हारा इस वक्त सुरसेन, लेकिन वक्त का इंतजार भी कीजिए। एक दिन अगर इस का बदला मैं तुमसे न चुकाया तो हमारा नाम भी करण सिंह नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए। सिपाही, जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो कि डाकू तूफान सिंह फौजी ताकत द्वारा बीगर से अरेस्ट किया गया है और कल सुबह 10:10 पे तूफान सिंह की फांसी होना है। जो भी शख्स तूफान सिंह से मिलना चाहता है वो अगर फांसी गृह में तूफान सिंह से मिल सकता है, लेकिन हाँ शर्त यह है कि जो भी हमदर्द मिलने के लिए आएगा उसकी नकाब होगा, नकाब उसमें आकर मिल सकता है। ऐलान करके फांसी की तैयारी करवाओ। मैं चलेगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रेम नगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कल का बिघड़ का एक खूंखार डाकू तूफान सिंह वो फौजी ताकत द्वारा अरेस्ट किया गया है और कल सुबह 10:10 पर उसकी फांसी होगी। जो भी शख्स फांसी देखना चाहता है वो फांसी घर में 10:10 पे फांसी होगी। फांसी होने के पहले आकर के हाजिर हो जाए। अगर कोई शख्स डाकू तूफान सिंह से मिलना चाहता है तो मिल सकता है, लेकिन शर्त यह होगी जिस वक्त डाकू तूफान सिंह से मिलने के लिए आएगा वो नकाबपोश में आएगा। और प्रेम नगर के वासियों, फांसी का इंतजार कीजिए और फांसी होने के पहले जो भी शख्स अगर देखना चाहता है तो आकर के हाजिर हो जाए। फांसी का समय है 10:10 पर।
क्या भगवान, आज मैं क्या सुन रही कि मेरे पिताजी की फांसी होने वाली है।